आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सागर है और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? हम जो एक्चुअल पाथ फॉलो करते हैं ना, उसे डिस्टेंस कहते हैं। आप कहाँ भी जा रहे हो, आप मूवी देखने जा रहे हो, तो जो आपने पाथ फॉलो किया है वो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस, द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस कहीं से भी जाओ, कहाँ भी जाओ, कभी भी कम नहीं होता। देखिए, आप यहाँ से पुणे गए, पुणे से मुंबई गए और डिस्टेंस टोटल ट्रेवल हो गया 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर कभी भी कम होगा क्या? नहीं हो सकता। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव और डिस्टेंस कांट बी डिक्रीज है। हमें पढ़ना है आगे, एक एक समझ लेते हैं। The path followed by an object is called distance. For example, एक ऑब्जेक्ट A पे था और यहाँ पे गया B पे, 10 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर हुआ। एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ गया। देखिए, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 25 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ए भी 10 मीटर है और ए तो कितना डिस्टेंस हुआ? 10 प्लस 20 30 35 प्लस 60 70 75 एंड 10 85 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 85 मीटर। यानी जो पाथ फॉलो किया है ऑब्जेक्ट ने, उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। समझ में आया? लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। देखिए, दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ। डिस्टेंस के पे डिपेंड होता है पाथ। अभी हमने देख लिया, जो पाथ आप फॉलो करते हैं उस पे डिस्टेंस डिपेंड होता है। तीसरा पॉइंट, देखिए, एक जगह से अगर आप दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह गए, तीसरी से चौथी गए, चौथी से पांचवी गए, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज होता है क्या? कभी भी डिक्रीज नहीं होता। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। देखिए, मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर वापस आया। A B C D, फिर वापस आ गया। ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 10 आएगा, ये भी 5 आएगा। तो कितना मीटर डिस्टेंस? 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 20 प्लस 10 30 मीटर ट्रैवल किया मैंने। लेकिन देखिए, मैं वापस घूम के अपने जगह ही आया हूँ, तो डिस्टेंस मेरा डिक्रीज हो गया क्या? नहीं, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। देखिए, मैं यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर वापस आ गया ये पे। ये 10 मीटर है, 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो मैंने कितना? 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50 प्लस 5 55 मीटर। मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 55। तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। डिस्टेंस, आप कहीं भी जाओ, वापस आ जाओ, आप स्कूल से जाओ, स्कूल से घर वापस आ जाओ, आप पिक्चर देखने जाओ, पिक्चर से वापस आ जाओ, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है। आप कहीं भी जाओ, डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। समझ में आया? लिख लीजिए। और एक पॉइंट, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव।
डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन होती है क्या, नहीं। डिस्टेंस को अगर डायरेक्शन ही नहीं हो कैसे निगेटिव होगा, तो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, दैट इज इट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होती। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, दैट इज उसको डायरेक्शन नहीं होती। समझ में आया? लिख लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है, जो आखिरी वाला पोजीशन होता है और शुरुआती का पोजीशन होता है उसमें में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, हमें पाथ से या कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ शुरुआत वाली पोजीशन और आखिरी की पोजीशन देखने का। यानी आप कहां से भी कहीं भी जाओ, लेकिन आप पहले कहां थे और आखिर में कहां है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप मार्ग कहां से भी जाओ, पंढरपुर से जाओ या पुणे से जाओ या कहां से भी मुंबई को जाओ, हमें कहाँ जाना है, मुंबई को जाना है। शुरुआत में कहा थे हम अकलूज में थे, आखिर में कहा गए, मुंबई में गए। वही इंपॉर्टेंट है हमें, आखिर वाली पोजीशन और शुरुआत की पोजीशन। हमें बाकी बीच में कहा थे उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां से यहां गए, फिर वहां गए, फिर यहां गए, तो शुरुआत में कहा थे यहाँ, आखिर में कहा थे यहाँ। ये 10 मीटर है, 10 मीटर है, ये 5 मीटर और ये x मीटर है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x मीटर। हमें इस पाथ से कोई लेना देना नहीं है, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ शुरुआत की पोजीशन और आखिर की पोजीशन। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? अब देखिए, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट have direction, that is vector quantity। देखिए, हमको पता है, इधर देखिए, ये वाली कौन सी होती है जी, ईस्ट वाली। ये वाली कौन सी होती है जी, नॉर्थ वाली। ये वाली साउथ वाली, ये वाली वेस्ट वाली। इसको क्या कहते हैं हम, आई एक्स, इसको निगेटिव एक्स माइनस आई, इसको माइनस जे प्लस जे, माइनस जे और माइनस वाई, ये प्लस वाई।
प्लस जे, ये पता है आप सबको, वेक्टर मैंने पढ़ा था। अगर आपने वेक्टर नहीं देखा तो हमारे लेक्चर जाके देख चले वेक्टर के। अब देखिए हम बोले सागर सर ट्रेवल 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पहले सागर सर ट्रेवल 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हुई बाबा? ईस्ट की तरफ। हमारी डायरेक्शन कौन सी हुई? ईस्ट की तरफ। कितना? 10 मीटर। अब 10 मीटर क्या आता है? आई कैप। तो हम क्या लेंगे? 10 मीटर आई कैप। समझ में आया? क्योंकि वेट आई कैप एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? आई। नेगेटिव एक्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव आई कैप। तो हम कितना मीटर गए? 10 मीटर। लेकिन कहाँ गए? टूवर्ड ईस्ट, इसलिए क्या गया? 10 मीटर आई कैप। समझ में आया? अगर हम 10 मीटर, दूसरा अब कौन लेता है? एक्स वाई जेड। चलिए महेंद्र सिंह धोनी लेते हैं। एमएस ट्रैवल 50 मीटर टूवर्ड्स साउथ। तो कहा गया? नीचे वाला कौन होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होती है? जे कैप। तो क्या आएगा? -50 मीटर जे कैप। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट हैव डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? लिख लीजिए, आखिरी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है, इसलिए उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी मैटर करता है, किस तरफ गए ये भी मैटर करता है। क्या होता है? ईस्ट। ये कौन सा होता है? ईस्ट। ईस्ट यानी आई एक्स, नॉर्थ यानी प्लस वाई प्लस जे, माइनस वाई माइनस जे, और इधर माइनस आई माइनस एक्स। समझ में आया जी? तो लिख लीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट देखिए डायरेक्शन होगी तो निगेटिव हो सकता है ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। देखिए सागर सर ट्रैवल कितना मीटर ट्रैवल करेंगे? 100 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। देखिए वेस्ट यानी इधर कौन सा होता है? 50 मीटर ट्रैवल किया। कौन सा होता है? माइनस आई यानी माइनस एक्स, तो माइनस 50 आई क्या? समझ में आया? देखिए ना इधर कौन सा होता है? वेस्ट। इधर ट्रैवल किया तो क्या होगा? माइनस आई यानी माइनस एक्स। समझ में आया? तो -50 मीटर आई क्या? समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? लिख लीजिए। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट है हमें क्या लेन देना है? आखिरी वाली पोजीशन और शुरुआत की पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें बाकी कोई लेना देना नहीं है। इस पे हम आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर में। आप देखिए इतने अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स लेंगे ना। शुरुआत में थोड़ा सा इजी से शुरू करते हैं। देखिए दो नाम बताओ।
ए और बी, एक पर्सन था ए 50 मीटर से, एक पर्सन था ए भी था, ए से कहा गया बी की तरफ। अ पर्सन ट्रैवल 50 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक गया, तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए कितना मीटर का है, सिर्फ 50 मीटर का है। देखिए डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा 50 मीटर आएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट में कितना आएगा 50 मीटर। अब क्यू देखिए शुरुआत में कहा था ए पे, फाइनल पे कहा है बी पे, इनमें से शॉर्ट डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 50 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इफ देयर इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस then distance is equal to समझ में आया, लिख लीजिए। ये आसान आसान वाले हैं, लेकिन आगे आगे बढ़ते चलिए कितने डिफिकल्ट निकल लेंगे। सर्कल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, क्यूब का, रोटेशन वाला। देखिए अगर 2 पॉइंट दिए हो तो अगर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट कैसा निकालना है, देखिए इधर एक पॉइंट है और इधर देखिए x y माइनस x माइनस y और एक z एक्सिस होती है z और एक माइनस z। देखिए ये पॉइंट है, ये क्या है 1 2 और 3 है, और ये पहले x1 लीजिए, x1 y1 और z1, और ये पॉइंट है x2 y2 z2। ये क्या पॉइंट होता है वेक्टर, अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में। देखिए किसी भी पॉइंट को 3 डायरेक्शन होते हैं, एक x एक्सिस वाली, एक y एक्सिस वाली और एक z एक्सिस वाली। तो किसी भी पॉइंट को 3 होते हैं। और देखिए ये 2 पॉइंट है, इसके बीच का हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो क्या करेंगे पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसमें से माइनस करने का वेक्टर सिंप्लीफाई, तो क्या आएगा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। अब आप पूछेंगे i j कहां से आया, देखिए मैंने बताया था x एक्सिस क्या होता है i कैप, y क्या होता है j कैप, a क्या होता है k कैप, a क्या होता है i a j a k कैप। तो ये क्या आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये क्या आएगा x1 i कैप प्लस x2 y2 y1 j कैप प्लस z1 k कैप। समझ में आया। अब इसमें से माइनस करना है हमें, अगर
पाथ का कोई लेन देन है क्या? नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए ये हो गया वेक्टर में। हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, हमने वेक्टर में पढ़ा था, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेगा? स्क्वायर में लेने का, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो क्या करेंगे? उसको लेंगे और उसको स्केलर प्रोडक्ट को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे रूट में। डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा y का स्क्वायर, डेल्टा z का स्क्वायर। हमने वेक्टर में सब कुछ पढ़ा है। वहां हम यूट्यूब के जाके यूट्यूब के श्री सागर एकेडमी वेक्टर जाके आप लेक्चर देख लीजिए, वहां सब कुछ है। समझ में आएगा? अगर वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ऐसे करने का, x2 y1 y2 y1 z2 z1। और इसके एग्जांपल भी लेते हैं, लिख लीजिए। हम एग्जांपल लेने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पॉइंट है 2 3 4, ये पॉइंट है 8 9 10 और ये पॉइंट है 5 6 7। पर्सन यहाँ से यहाँ गया तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप ट्राई कीजिए, एक मिनट में ट्राई कीजिए। देखिए मैं अब सॉल्व करके देता हूँ। हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्टेंस बाद में देखेंगे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी बताया था क्या करने का? फाइनल से इनिशियल माइनस करने का। देखिए ये पॉइंट बीच में है लेकिन हमें पॉइंट पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में पाथ से कोई लेना देना नहीं। फाइनल और इनिशियल लिखने का। अब देखिए फाइनल क्या है? 8 9 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 8i कैप प्लस 9j कैप प्लस 10k कैप। और ये क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और ये 8i कैप प्लस 9j कैप प्लस 10k कैप। समझ में आया? अब क्या करने का? फाइनल माइनस इनिशियल करो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल कितना है? 8 माइनस 2i कैप प्लस 9 माइनस 3j कैप प्लस 10 माइनस 4k कैप। समझ में आया? कितना आया? 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालना हो क्या करेंगे? रूट में डालेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब आसान है, क्या है? 36 प्लस 36 प्लस 36। अब करो इतने। यहाँ से आप छोटे बच्चे का खेल है लेकिन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगर वेक्टर आया फाइनल माइनस इनिशियल, बाकी का बीच में एक वाला पोजीशन हमें देखना भी नहीं है। समझ में आया? तो लिखिए अब मैं आपको एक देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए। एक होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिए आप। फाइव 6 7
8 9 10 10 11 12 अरे 14 15 16 A2 B2 C2 D. Find displacement. आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट में हम सॉल्व करके देंगे। हो गया क्या? ट्राई किया क्या? तो देखिए हमें क्या लिखना है, फाइनल और इनिशियल, इन दोनों का कोई लेना देना है क्या? नहीं। क्या देखने का बच्चों लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 14 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 16 के कैप माइनस इनिशियल कितना है? 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। 14 माइनस 5 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 9 के कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ये वेक्टर में आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर निकालो। अब क्या है? 81 प्लस 81 प्लस 81। आसान है, लिख लो। फाइनल और इनिशियल लिखने का बीच का कोई लेना देना नहीं है, लिख लीजिए। अब देखिए इसका वर्ड्स में देखते हैं, कौन ट्रैवल करेगा। मोदी जी, ट्रैवल फ्रॉम ए पॉइंट क्या है? 10 15 और 20 टू बी कितना है? 12 18 और 22 टू सी कितना है? 15 18 15 18 और 24। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड कीजिए, 1 मिनट में ट्राई कीजिए। आसान है, बीच वाला देखने का क्या? नहीं देखने का। क्या देखने का? आखिरी वाला और फर्स्ट वाला। आखिरी वाला क्या है? 15 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 24 के कैप माइनस 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 20 के कैप। समझ में आया? क्या करेंगे? 5 आई कैप प्लस 8 प्लस 0 जे कैप प्लस 15 है ना, 3 आएगा, 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। रूट अब मैग्नीट्यूड निकालना, रूट में डालेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए ये अगर आपको वेक्टर समझ में आए जे कहां से तो आप वेक्टर देख लीजिए। मैंने इसलिए बताया वेक्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में यूज होता है। क्या होगा? 25 प्लस 9 प्लस 4 38। समझ में आया? लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे।
थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल्स लेंगे डिस्प्लेसमेंट में। एक न्यूमेरिकल में हम सब क्लियर कर देंगे, आसान प्रॉब्लम। A B C D E F G ABCD सीखने हैं क्या? पढ़ाता हूँ मैं आसानी से। देखिए ABCD EF G 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, एक ज़्यादा है 20 मीटर और एक 11 मीटर। अब देखिए ये हमने 15 मीटर। देखिए find distance and displacement. Find distance and displacement in the following cases. First case A to B ट्रैवल किया, B to C, C to D, D to E और फिर E से C और C से फिर D। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। A से B कितना गया 10 मीटर, B से C कितना गया 15 मीटर, C to D कितना गया 10 मीटर, D to E कितना गया 5 मीटर, E to C पर फिर E to C गया है, ये कितना गया 5 प्लस 10 15 मीटर और C to D फिर 10 मीटर। इन सबको ऐड करो, 18 प्लस 10 28 38 30 प्लस 5 38 प्लस 5 43 43 प्लस 15 58 58 प्लस 10 68 मीटर। ये क्या है डिस्टेंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, हमें इनसे पाथ से कोई लेना देना क्या नहीं। पहले वाले क्वेश्चन का है ए पे, आखिरी वाले क्वेश्चन का है डी पे। तो क्या लेने का पहले और अभी, पहले का है ए पे और आगे वाले डी पे। इन दोनों के बीच में कितना शॉर्टेज डिस्टेंस है बोलने का 10 प्लस 15 25 25 प्लस 10 35। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 35। क्या देखने का आखिरी वाली क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन, इसमें से शॉर्टेज डिस्टेंस, बाकी कोई लेना देना नहीं है। अब आप फाइंड कीजिए घर पे। इसमें डी से फिर गया एफ टू जी और फिर वापस आया ई। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, होमवर्क ये आप निकालिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज जुड़ते हैं, अगर आने वाला लेक्चर जो होगा उसमें हम अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे और यहाँ से ही असली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी तक जो आपने पढ़ाया है वो 10वीं तक ठीक है। नीट और जेईई के न्यूमेरिकल्स हम आने वाले तीसरे लेक्चर में लेंगे। देखिए ये 30-35 मिनट के लेक्चर है, लेकिन आने वाले लेक्चर 1-1 घंटे के 1.5 घंटे के होंगे। तो आप बने रहे और नीट और जेईई क्रैक करिए। धन्यवाद।